Welcome back to exam preparations. Uh, today we will be going to study exercise 4.4 of quadratic equations. I hope you all know the quadratic formula before you are here. If you don't know that, तो क्या करना है, तो पीछे वाली वीडियोस जाके देखो, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक सेपरेट वीडियो है, तो उस सेपरेट वीडियो में से एक बार देख के जस्ट एक बार फार्मूला चेक करके वर्किंग प्रोसीजर देख के वापस आइए. ओके, तो अगर आप ये सब कर चुके हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमें ये वाले क्वेश्चन क्या करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको रूट्स को फाइंड भी करना है. तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो लेट अस डू इट अ लिटिल फास्टर, क्योंकि ये बहुत इजी, पूरे चैप्टर का सबसे इजी पार्ट यही है. तो क्या करना है, इधर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5. तो a ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट is equal, discriminant which is denoted by d is equal to b square minus 4ac, which is equal to b square is -3 का square plus minus 4a and c, which is equal to 3 3s are 9, 4 2s are 8, 8 5s are 40, minus 31 plus minus minus साइन बढ़ेगा. तो d is negative, which means d is smaller than 0. This implies no real roots exist. हो गया ये क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज डन. एंड द सेकेंड पार्ट इज, second part is 3x square minus 4 root 3x and plus 4 is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3 and c is equal to 4. तो discriminant is equal to, discriminant d is equal to क्या, b square minus 4ac. फिर से वही सब, b स्क्वायर की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4a एंड c, एंड इधर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3√3 का स्क्वायर 3, -4 4 16 इज 48, 48 minus 48 इज इक्वल टू 0. d की वैल्यू क्या है, 0. एंड हम जानते हैं d की वैल्यू 0 होती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. कितने रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो फिर बोला था अगर इक्वल हैं तो प्रूफ भी, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड भी करने हैं. तो हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए x बाय क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a माइनस b, b इज -4√3 प्लस माइनस रूट d इज 0 अपॉन 2, a की वैल्यू इज 3. तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा 2, और √3 का मतलब होता है सेम नंबर ना, √3 इंटू √3, तो √3 इधर की वजह का √3 इधर आ जाएगा 2/√3. तो 2 इक्वल रूट्स थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/√3 एंड 2/√3, 2/√3 एंड 2/3. x 2 4 2s are 2 2s are 4, 2 आ गया, √3 एंड √3, रूट एक्चुअली 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, तो इस √3 से कट हो जाएगा, एक √3 बच जाएगा, 2/√3 एंड 2/√3, एंड दिस इज द आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इधर क्या फाइंड करना है, फिर से a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू
3। तो डिस्क्रिमिनेंट which is d is equal to b square minus 4ac। तो 4ac हो गया यहाँ पे, तो d क्या आएगा, b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -6 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। कितना आएगा, 6 6 36, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो कितना आएगा, 6 minus 4 is 2 and 3 minus 2 is 1. Discriminant is 12. So by quadratic formula, क्या पढ़ा है हमने, x is equal to -b plus minus root over d upon 2a, which is equal to -b की वैल्यू is -6 plus minus root d is √12 and 2a is 2। अच्छा, √12 की वैल्यू क्या होगी, 12, 2 6 2 3 3 1। हम जानते हैं रूट में जो निकालते हैं तो जिसका कॉमन ग्रुप बन जाते हैं, 2 2 के ग्रुप बनाते हैं, उसको रूट से बाहर लेते हैं, जो बचता है वो अंदर आ जाता है, 2√3 हो जाएगी x वैल्यू ना। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √2√3/4। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आएगा, इधर 3 बचेगा, 3 प्लस इधर √3 बचेगा, इधर 2 2 4 था, अब कट कर लेंगे, 2 1 2, 2 2 4। अगर यहीं से प्लस माइनस कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस पीछे आंसर ऐसे मैचिंग, पीछे एक्सरसाइज के आंसर्स हैं जो उसमें इस फॉर्म में है, कट किया उन लोगों ने तो हम भी कट कर रहे हैं। तो x ओके, अब आइदर और कंडीशंस इसके आगे, तो आइदर x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और x is equal to 3 minus √3/2. These are the answers. Now this is the question number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Two equal roots बोला तो इसका एक ही मतलब पता है हमें, टू इक्वल रूट्स कहीं पे भी बोला आया तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0। जस्ट हमें यही करना है एंड d इज इक्वल टू 0 ही पुट करना है। तो गिवन इधर सॉल्यूशन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है बार बार। सॉल्यूशन क्या है इसका, कि क्या करना है हमें, हियर ए इज गिवन लिखते हैं पहले, गिवन इक्वेशन हैज 2 equal roots, 2 equal roots, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर क्या है, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, x का कोफिशिएंट तो k है तो b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो हियर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 and c is 3 is equal to 0। k square is minus 4 2 8, 8 3 24 is equal to 0। k square is equal to 24। this implies तो k is equal to root plus minus root over 24। root over 24 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैसे ही 24 2 12 2 6 2 3 2 कॉमन एंड इसका ग्रुप ही नहीं बन पाया, तो k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट प्लस, ओ माई गॉड सॉरी, क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड c, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 8 3 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 रूट ओवर 24, k की वैल्यू 2 का स्क्वायर, जो ग्रुप नहीं बन पाता वो रूट के अंदर ही रह जाता है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन पहले
फिर वही बात, गिवन क्या है, इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इसका कहने का क्या मतलब था, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0। हियर a इज, अच्छा a से पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर kx इंटू 2 माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये करेक्ट लग रही है देखने में इक्वेशन जैसी जो हम इक्वेशंस नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो इधर क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, तो हियर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। ओके, क्योंकि x का कोफिशिएंट इज k एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है और x का कोफिशिएंट माइनस 2k है। तो इधर d इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 4a एंड c इज इक्वल टू 0, यही है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। इधर से दोनों जगह से 4 कॉमन हो सकता है, तो क्या आएगा k स्क्वायर, अच्छा इधर k कॉमन हो सकता है एक्चुअली, 4k स्क्वायर माइनस 6 एंड k तो है ही, k एक चलो एक k कॉमन कर लेते हैं, एक 4k, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4k। तो 0 से कुछ भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो इधर आएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे, क्योंकि k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था तो k माइनस था उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 6, k इज इक्वल टू 6। सो इट्स डन। नाउ लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट ग्रोव बना सकते हैं कि जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और एरिया दिस हो। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले तो लेट करना पड़ेगा, लेट breadth of mango grove is equal to x, then length is equal to length of grove will be equal to x, कितना बोला था, रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस बोला तो 2x, ठीक है। तो बोला फिर इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है विच इज इक्वल टू, कितना बोला इन्होंने 800। लेंथ की वैल्यू हमारी 2x है, ब्रेथ की वैल्यू x है, इज इक्वल टू 800। इसका मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। दिस इम्प्लाइज, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b और c की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेल टू टर्म है नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ भी 0 ही हो जाता है, इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू इज माइनस 800। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4a एंड c, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होता है,
तो d इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 6400। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a इज इक्वल टू माइनस बी इज 0 प्लस माइनस रूट ओवर डी 6400 बाय 2a इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर 64 64 64 8 का होता है, 8 8 64 एंड 0 इज 80 80 बाई 2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इज 2, तो इधर भी एक और 2, तो कितना आएगा प्लस माइनस, तो कितना है डिस्क्रिमिनेंट 64 करेक्ट है, 8 8 64 एंड 0 करेक्ट है। इधर आएगा 40 फिर इधर आएगा 20 प्लस माइनस 20। तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू या तो प्लस 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस 20 को तो हम यूज़ कर नहीं सकते, वाई, क्योंकि हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 20, तो दिस इम्प्लाइज ब्रेथ, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। सो ब्रेथ is equal to x is equal to 20 meter, length is equal to 2x is equal to 40 meter. So this is the answer. Is the following situation this possible? If so, determine the present age. हमें present age बतानी है, क्या बोला है, sum of two friends is 20 years. 4 years ago, 4 साल पहले उनके प्रोडक्ट एजेस का 48 था। तो क्या कह रहे हैं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज अगर हम मान लेते हैं अपने मन से इज इक्वल टू एक्स। अगर एक फ्रेंड की एज एक्स होगी तो दोनों का सम करने से 20 ईयर्स आ रहा है ना, सम कितना आ रहा है 20। तो एज देन एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड जो होगा उसकी एज क्या होगी, उसकी एज FRIEND फ्रेंड विल बी इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, 4 साल पहले, 4 years अगो, 4 years अगो, 4 साल पहले क्या होगी, अगो एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की तो क्या एज होगी, x माइनस 4 ईयर्स। फिर एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की क्या एज होगी, 20 माइनस x माइनस 4, जो उसकी एज थी उसमें से भी 4 साल कम, 20 माइनस 4 इज 16, 16 माइनस x ईयर्स, करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, उनकी एज का प्रोडक्ट क्या था, 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आना चाहिए। तो जस्ट अब तो सॉल्व करना है इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जो 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इज 20 प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। हम सब कुछ उस तरफ लेके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 प्लस 4 इज 2, 1 कैरी 12 हो गया, और 14 6 प्लस 4 10
10 एक 11 इज इक्वल टू 120। फिर से हमें से पूछा है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल है क्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे, डी फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। फिर उसके पहले ए बी की वैल्यू -20 एंड सी इज इक्वल टू 112। सो discriminant is equal, discriminant D is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -20 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 is equal to -48। D is equal to -48. This implies D is less than 0. करेक्ट, D लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि दिस implies नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि दो दोस्तों की एज का सम 20 हो और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो। नाउ let it's the last question of the exercise. It is, what is the question कि is it possible to design a rectangular park, क्या हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो, क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इज 80 मीटर, तो एल प्लस बी इज 80/2 एंड एल प्लस बी इज इक्वल टू 40, करेक्ट है, 40 मीटर्स एक्चुअली। लेट लेंथ ऑफ, इसका क्या मतलब होगा, दिस implies b is equal to 40 minus l meters। लेंथ, लेट दी लेंथ नहीं ब्रेथ लिखती हूँ यहाँ पे, चलो इस, हाँ ब्रेथ लिखती हूँ यहाँ, लेट दी ब्रेथ let length 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 be x, ठीक है, x ले लिया, then breadth will be equal to, क्या होगी, लेंथ की वैल्यू x हो जाएगी तो 40 माइनस x, करेक्ट। फिर क्या बोल रहे हैं, उसका एरिया क्या है, 400 मीटर। दिस देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इज इक्वल टू 400, करेक्ट। तो अगर ये सही है तो लेंथ की वैल्यू अभी हमने लिखी x है और ब्रेथ की वैल्यू 40 माइनस x है इज इक्वल टू 400, क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं जिससे कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। फिर से बोला है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल वाली पॉसिबिलिटी में फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट से पहले ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है हमको, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -40 एंड सी इज इक्वल टू 400, करेक्ट। तो अब इसके बाद में क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -40 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। बी स्क्वायर इज 4 4 16 एंड 00, 4 4 16 एंड 00। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सेम नंबर है, तो इसका क्या मतलब होगा,
कि दिस इम्प्लाइज ओनली वन, वन मतलब ओनली वन नहीं लिखते क्योंकि जितनी पावर होती है उसको उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे, टू इक्वल रूट एग्जिस्ट, करेक्ट। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला द x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4a से नहीं, रूट ओवर d अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपको दिख रही है कि b की वैल्यू भी, b इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 0 बाई 2, a की वैल्यू तो 1 ही है। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 आई, दो रूट्स हैं, इसका मतलब x की वैल्यू तो ऐसी होगी, वैसे तो x इज इक्वल टू 20, दो रूट्स हैं इधर, इक्वल रूट्स हैं तो 20 होंगे। तो किसी एक को भी पुट कर लेंगे तो लेंथ, this implies length 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 will be equal to कितनी, length will be equal to 20 meters and breadth breadth will be equal to क्या थी breadth, 40 minus 20 is equal to 20 meters. So here we complete our chapter 4. Next we will be doing the chapter trigonometry for sure. If you like this video, do comment below and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.